हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए सोशोलॉजी 2023 का जो कट ऑफ था उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन सही होने थे आउट ऑफ 75। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का, जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन पार्ट ए और बी। और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के। तो जेएनयू जो है सिर्फ ये पार्ट बी आउट ऑफ 300 मार्क्स में जो आपका स्कोर आता है इसी के बेसिस पे जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए कट ऑफ निकालती है। तो यहाँ जो कट ऑफ मार्क्स है ये सारा परसेंटेज में है, तो किस तरीके से कन्वर्ट होता है इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज का जो मेन फोकस है वो जो एक सभी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है, जो एमए सोशोलॉजी जेएनयू का जिसका कोड है एसओसीएम, इसमें कैटेगरी वाइज हमें कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आउट ऑफ 75, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपके रैंक तो दिख जाते हैं, यहाँ पे आपके वो परसेंटेज कट ऑफ पता चल जाता है, लेकिन आउट ऑफ 75 कितना क्वेश्चन हमें सही करना चाहिए एडमिशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे, और आपको जो है सारा डिटेल शेयर किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो कट ऑफ निकलता है उसको निकाला कैसे जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी का जो आपका यहाँ परसेंटेज दिया गया है तो 72.6667। तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है उसको डिवाइड बाय आपको 3 करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है ये स्कोर पता चल जाएगा। ये जो परसेंटेज है, ये जितना भी आपने एग्ज़ाम में स्कोर किया है वो आउट ऑफ 300 उसी को परसेंटेज के बेसिस पे कन्वर्ट किया गया है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाता है 218। तो 72.667 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ये 66 का मतलब हो जाता है कि 2 मार्क्स। 72 का हो जाता है 216.66 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आपका जो है वो 2 मार्क्स के अराउंड हो जाता है। यानी ये जो मार्क्स आया है कट ऑफ मार्क्स ये है 218। अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 इसलिए क्योंकि पर करेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको जेएनयू की तरफ से या सीवीटी की तरफ से जो है आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। पर करेक्ट क्वेश्चन के आपको जो 4 मार्क्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट जब आप इसको 218 आपने जो डिवाइड किया, अब इसको डिवाइड बाय अगर आप 4 करते हैं तो इसका जो रफली अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो ये आ जाता है 54.2। यानी आप इसको जो 55 क्वेश्चंस मान के चलिए। तो अब ये पता चल गया कि आपको 75 में से जनरल कैटेगरी में 55 क्वेश्चन जो सही थे उसके बेसिस पे। लेकिन दूसरा ये है कि सिर्फ 55 क्वेश्चन पे आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्योंकि 75 में जितने भी आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपको उसके नेगेटिव मार्क्स भी कटते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन बच जाता है 20। तो आपको किस तरीके से डिवाइड करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स आपका जो है कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से अगर आप 4 करेक्ट करते हैं और 16 रॉन्ग करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। दिस मीन्स 55 प्लस 4 यानी 59। यानी कि आपको एटलीस्ट 75 में से जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन जो है सही करना होगा। ये कैलकुलेशन हो जाता है कि हमें कितने क्वेश्चन सही करने की आवश्यकता है। यहीं अगर हम बात करते हैं, ये आपका शेड्यूल कास्ट का हो जाता है, ये शेड्यूल ट्राइब का हो जाता है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ज़्यादा का अंतर नहीं है, 54.66। तो इनटू अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 164। और शेड्यूल ट्राइब का अगर आप करते हैं 56.3, सॉरी यहाँ 6 है ना, 54.6, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ये आपका 164, ठीक है। ये 56.3 इंटू 3, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 118 यानी 169। ज़्यादा का अंतर नहीं है आपका इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन का अंतर है।
सो अगर हम इसको अब डिवाइड बाय 4 करते हैं तो आपके ये 41 क्वेश्चन निकल कर आता है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 क्वेश्चन निकल कर आता है। अब यानी कि अगर आप 75 माइनस अगर हम 40 या 41 क्वेश्चन या 42 क्वेश्चन ही लेके चलते हैं दोनों कैटेगरी के लिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो डिफरेंस हो जाता है वो 33 है। तो 33 में अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही करते हैं तो 5 क्वेश्चन सही करते हैं 20, तब भी आपका नहीं होगा। अगर आप 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन सही करते हैं, सपोज कीजिए, तो 33 माइनस 7 आपका हो जाता है 26, यानी 7 for 20, तो डिफरेंस 2 मार्क्स का होगा। तो यानी 42 प्लस 7 49, यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 75 में से आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस सही करने की ज़रूरत है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं और यहाँ पे आप देख पाइएगा कट ऑफ परसेंटेज जो है वो 37.33 इंटू अगर आप 3 करते हैं तो आपका जो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स निकल कर आता है तो 111 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 करते हैं तो मान के चलिए आपका जो है, अगर 120 आता है तो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी मान के चलिए कि आपको 27 या 28 क्वेश्चन जो है सही करने होते हैं। अब 27 यानी कि नेगेटिव मार्किंग के बाद आपका 28 सही होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एवरेज लेके चल रहे हैं कि अगर आप 75 क्वेश्चन है तो आप 75 में से 75 अटैम्प्ट करते हैं, सो दैट कि हम नेगेटिव मार्क्स को भी कैलकुलेट कर पाएँ। और ये मिनिमम क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी इसमें अगर 28 30 तो आपके 45 क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो 45 में से अगर आप मान लीजिए 12 भी सही कर पाते हैं तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो 12 और 28 यानी एज ए PWD कैंडिडेट आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चन अगर आप सारा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपका 40 सही होना चाहिए, सो दैट कि आपको एडमिशन मिल पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये OBC का है जो परसेंटेज कट ऑफ गया था 60.667, और वहीं अगर EWS की बात करें तो 63, तो 60.667 यानी 180 प्लस 2 यानी 182, और EWS कैंडिडेट की बात करें तो 63.33 यानी 189 190, यानी दोनों में रफली जो है आपके 4 क्वेश्चन का अंतर, 8 मार्क्स का अंतर है, तो 2 क्वेश्चन का अंतर हो जाता है। तो अगर हम इनको परसेंटेज की बेसिस पे डिवाइड करना चाहें तो मान के चलिए 46 क्वेश्चन 46 और यहाँ पे आपका हो जाता है 48, ठीक है। तो बस अब नेगेटिव मार्किंग के बाद जो है ये इतने क्वेश्चन आपके जो है सही होने चाहिए। ये रफली 45 पॉइंट आ रहा है तो इसको हम लोगों ने 46 ही कर दिया, ठीक है। तो ये रफली मान के चलते हैं, ये आपका 47.2 है तो इसको 48 मान लेते हैं। यानी इस केस में आपके 29 क्वेश्चन बच जाते हैं और इस केस में आपके जो 27 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो 29 को कैसे डिवाइड किया जाए, तो अगर आप 6 क्वेश्चन को सही करते हैं तो 6 इंटू 4 34 हो जाता है, सॉरी 24 हो जाता है, और 6 माइनस 29 करते हैं तो 23, यानी रफली 6 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्क्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। वहीं EWS कैटेगरी के लिए जब 27 क्वेश्चन बच रहा है तो यहाँ पे भी आप रफली मान के चलिए कि अगर आप 6 क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सही करते हैं तो 5 क्वेश्चन में यह बात नहीं बनेगी, क्योंकि 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 हो जाता है, और यहाँ पे 522 माइनस, तो ठीक है यहाँ पे आपका 190 था, यहाँ पे अभी भी हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया है। तो दोनों कैटेगरी में 5 क्वेश्चन, तो 46 प्लस 5 अगर हम लोग करते हैं या 6 यानी 52, और 48 प्लस 5 यानी 53, यानी अगर आप देखिए तो एक क्वेश्चन का अंतर हो जाता OBC EWS। यानी टू बी सेफर साइड अगर आप 55 क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सही हो जाता है आउट ऑफ 75 नेगेटिव मार्किंग लेके, मतलब कि अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और 55 क्वेश्चन उन सभी में से आपका सही हो रहा है, और अगर आप OBC या EWS कैटेगरी में है तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। सो एक बार सारे कैटेगरीज का हम लोग फिर से बात कर लें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 75 में से आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत है। ST और SC में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत है।
अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 55 क्वेश्चन सही करने की ज़रूरत है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इस केस में जो है आपको 40 क्वेश्चन जो है, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका 100% बेस्ड ऑन 2023 का जो कट ऑफ आया है वो उसके अनुसार से आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा। और एक वीडियो में हम लोग 2022 का भी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत फ्लक्चुएट किया है 2023 में। सो हम 100% श्योर नहीं हो सकते। और देखिए एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कोर करते हैं उतना ही चांसेस है कि आपका एडमिशन हो पाएगा, आपको हॉस्टल जल्दी मिल पाएगा। तो अब इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि यहाँ 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, यानी आपके पास सिर्फ 15 क्वेश्चन जो रॉन्ग करने का ऑप्शन है। वहीं अगर हम लोग ST/SC की बात करें तो यहाँ 25 क्वेश्चन का ऑप्शन है। OBC EWS में यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन का अंतर है, और यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए 35 क्वेश्चन के साथ अप डाउन होने का चांसेस है। आप कैसे इतने स्कोर सही क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम टेजी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है, प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सारों को आप देखिए, पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही हाई चांस है आपके एडमिशन होने का। तो फटाफट कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849 पे। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप जो है अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और एग्ज़ाम टेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ प्रीवियस पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोवाइड किए जाते हैं, UGC नेट के पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपना प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकें। इसके अलावा भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सिलेबस को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।